नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सबसे सस्ते जो स्टॉक हैं, सबसे सस्ते दो स्टॉक जो आज हम लेकर के आए हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो अपने सूझबूझ और अपने निर्णय पर ही इन्वेस्टमेंट करें, चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी सिर्फ जानकारी है, मतलब हमारा काम है सिर्फ जानकारी देना, ठीक है। हमारा काम है सिर्फ जानकारी देना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले तो ये आता है श्री हविशा हॉप्स, ठीक है, श्री हविशा हॉप्स। अब यहाँ पर ये काम क्या करता है, ऑयल, गैस और फ्यूल का काम हम यहाँ पर देखते हैं कि करता है। अभी जो इसका रेट है वो कितना है, 0.85, ठीक है, 0.85 सबसे सस्ता स्टॉक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर इसका चार्ट पैटर्न देखें तो ये 90 है और ये 95 एंड, तो ये ठीक ठाक, मतलब यहाँ से अगर देखें तो अभी अच्छा खासा दिखा रहा है यहाँ पर मोमेंट। अगर ऊपर से देखें यानी कि पूरे साल की देखें तो यहाँ पर 40 से लेकर के एंड लास्ट ईयर तक ये 1 पॉइंट यानी कि 1 रुपये 50 पैसे तक यहाँ पर गया हुआ है, ठीक है। तो अच्छा खासा ऊपर का मोमेंट भी इसने दिखाया है, ठीक है। अब यहाँ से इसके देख लेते हैं फंडामेंटल। तो मार्केट जो कैपिटल है वो कितनी है, 13 करोड़ की, ठीक है। कोई रेशो नहीं है यहाँ पर, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है जो अभी इसके डाटा को बता सके। तो जो पी है 1.3, अभी इसकी भी हम कोई पुष्टि नहीं कर सकते कि ये भी राइट है या नहीं है, क्या हो सकता है। बाकी जो पूरा इसका बैलेंस शीट है उस डाटा के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन करके पीई रेशो निकालना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री का रेशो है। बाकी कहने की बात यह है कि अभी स्टॉक में आप फंडामेंटली सिर्फ कैपिटल के अलावा और कुछ नहीं, और बाकी डेप्ट्स यानी कर्ज को लेकर के ही आप इसमें ज़्यादातर बात कर सकते हैं, और कोई जानकारी यहाँ पर इतनी मिलती नहीं है। अगर बात करें शेयर होल्डर्स की, तो शेयर होल्डर की बात करें अगर, तो यहाँ पर सितंबर में, और अगर पीछे का रिकॉर्ड भी आप चेक करेंगे तो ये सेम ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगले उसमें मार्च में यहाँ पर ये आपको ये भी सेम, और यहाँ पर आपको डोमेस्टिक एक और ऐड मिल जाएगा, यानी कि पिछले में और इसमें कितना फ़र्क है। यहाँ पर अब थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट हो गया, यानी कि ये एक प्लस इंडिकेटर यहाँ पर हमें मिलता है, प्लस पॉइंट एक मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पर डेप्ट फ्री कंपनी है, इसके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, और स्टॉक ट्रेंडिंग 0.6 टाइम वैल्यू बुक के हिसाब से 1.6 टाइम मतलब इनटू हो चुका है अपनी वैल्यू बुक के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस में सीधा हम नेट प्रॉफिट को ही देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट में 2010 में 2009 में, पीछे डाटा ही पूरा हम पिछला चेक करेंगे तो 2009 में इसको लॉस था। उसके बाद 2010 में 2 करोड़ का फ़ायदा हुआ, फिर 1 करोड़ के समथिंग, फिर इसको करीबन ये लॉस हुआ एक 14 लाख के करीब, फिर यहाँ पर 3 करोड़ का नुकसान। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो लॉस में ही कंपनी चल रही है। ये सब लॉस के ही फैक्टर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि करीबन 2012 से लेकर के 2019 तक कंपनी लॉस में थी, चाहे वो छोटा लॉस था या बड़ा लॉस था। और अगर देखें 2020 में तो ये अब एक प्लस पॉइंट यहाँ पर बनाया है, और अभी जो हाल में है वो भी प्लस की तरफ ही चल रहा है, ठीक है। तो अभी भी ये प्लस की तरफ ही चलती हुई हमें मोमेंट इसका दिखाई दे रहा है। और यहाँ से अगर देखें तो अगर ये प्लस पॉइंट है तो करीबन 2 क्वार्टर, तो 2 ईयर के हिसाब से, ईयर ऑन ईयर की बात करें तो ये 2 क्वार्टर तो प्लस में देता ही है। अगर ये प्लस में है तो ये भी प्लस में ही होगा। तो अब ऊपर की तरफ और अच्छा मोमेंट दिखा सकता है, यानी कि 1 रुपये के आसपास जाने के लिए या 1.5 रुपये के आसपास जाने के लिए तैयार हो सकता है स्टॉक। बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स पे आते हैं सीधा। तो टोटल एसेट्स की बात करें तो जो संपत्ति थी वो 61 करोड़ या 62 करोड़ के समथिंग थी। उसके बाद 52, तो कंटिन्यू हमें कम होती दिख रही है, यहाँ से 40, उसके बाद 27, 26, 25 और फिलहाल 20 करोड़ के समथिंग ये रह गई। और इसमें भी करीबन 0.10 का इसमें भी कम है, ठीक है। तो
तो संपत्ति कंटिन्यू घट रही है, तो अभी ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाता है इस स्टॉक के बारे में। तो यहाँ तक थी उसकी जानकारी एक स्टॉक की। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे सस्ते दूसरे स्टॉक के बारे में, ठीक है। दूसरा स्टॉक है अल्का इंडिया। अल्का इंडिया जो है 0.48 जो यहाँ पर दिख रहा है, और ये टेक्सटाइल फील्ड में है, टेक्सटाइल फील्ड में है। तो यहाँ पर इसमें थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं, जैसे कि इसने एक साल के अंदर अंदर यानी कि 52 हफ्ते के अंदर अंदर मोमेंट दिखाया 0.9 से। ये एक अच्छा मोमेंट है, इसमें कम पैसा भी अच्छा खासा बन सकता है। तो अभी यहाँ पर ये आज का कोई ख़ास मोमेंट नहीं दिखा, जहाँ पर ओपनिंग हुई थी वहीं पर क्लोजिंग हो गई। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो यहाँ पर 25 करोड़ का बिजनेस है, और यहाँ पर RE रेशो माइनस में है, जो कि मैंने हमेशा बताया 50 प्लस होना चाहिए, और बाकी और कुछ ज़्यादा खास यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। अब अगर बात करें इसके प्रॉफिट के बारे में, तो ये प्रॉफिट का रेशो यहाँ पर निकल करके आता है। तो 2016 में इसको नुकसान था, 2017 में भी उससे ज़्यादा, और 18 में 5 के करीब 5 करोड़, और 19 में। लेकिन अब सीधा यहाँ से एकदम से 17 लाख पर लॉस आ जाना, यानी कि ये रिकवरी के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ से हमें रिकवरी देखने को मिली। जैसे कंटिन्यूसली लॉस बढ़ता जा रहा था, तो ऐसे ही अब हमारी रिकवरी भी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये एक प्लस फैक्टर हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अगर हम बात करें नेटवर्थ की, यानी कि जितनी इनकी टोटल संपत्ति है, तो टोटल संपत्ति में 16 से 17 में कम हुआ, 17 से फिर 18 में कम हुई, 18 से 19 में फिर कम हुई, लेकिन अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ मोमेंट देखने को मिल रहा है। यानी कि संपत्ति भी अब 17 से 18 पर जंप कर रही है, यानी कि बढ़ोतरी की तरफ, यानी कि एक प्लस पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर बात करें शेयर होल्डर्स की, तो शेयर होल्डर्स की बात कर लेते हैं। शेयर होल्डर्स में यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं देखने को मिलेगा। रिटेलर्स और अदर्स नहीं यहाँ पर पैसा लगा रखे। प्रमोटर यहाँ पर 16% आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सभी एक कह सकते हैं कि एक नियमित रूप से उतना ही पैसा लगा करके बैठे हुए हैं। तो इस के बारे में इतना ही था। आज हमने आपको 2 स्टॉक बताए, जो कि एक 0.85 पैसे पर है और 0.48 पैसे पर है। निवेश करना आपका अपना निर्णय है, आपकी अपनी समझदारी है। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी।